Hey guys, what's up? क्या चाल? This is CA Nikunj Goenka, your tax mentor, and yes, a very important video for all my dear CMA students. After seeing the last two terms का cost FM पेपर, बहुत सारे बच्चे इस टर्म को लेकर भी बहुत ज़्यादा टेंस्ड है कि सर इस बार भी अगर पिछले दो टर्म के जैसे अगर कोई भी एक पेपर अगर इतना डिफिकल्ट आ जाए कि वहां पे बच्चों को 10 15 20 नंबर मिले तो हम क्या करें सर। मतलब इतने सारे स्टूडेंट्स मेरे को इस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो गाइस ये आंसर देने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं, लास्ट तक देखिएगा एंड डू सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन टू गेट द रियल टाइम अपडेट्स, बिकॉज इस तरह के बहुत सारे एक्सक्लूसिव कंटेंट मैं सीएमए स्टूडेंट्स के लिए अपने चैनल में लेकर आता हूं और आप लोग भी शेयर करना अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझो कि किसी भी डिफिकल्ट पेपर को मैनेज करने के लिए अपन को क्या करना है। देखो ये बात आपको समझना पड़ेगा, इट्स अ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन, इट कैन नॉट बी वेरी इजी बिकॉज सब लोग पास हो जाएंगे। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में डेफिनेटली कुछ पेपर्स आएंगे आपके बीच में जो डिफिकल्ट होंगे, वो आपका बैड लक रहेगा कि वो कौन सा पेपर आएगा। हो सकता है कि अगर आपने लॉ बहुत अच्छे से तैयारी की होगी, लॉ तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आ गया, और कुछ ऐसा पेपर जो आपने बिल्कुल भी अच्छे से तैयारी नहीं की वो इजी आ गया। तो ये कुछ भी हो सकता है। दैट इज वाई वी ऑलवेज से नेवर डू सेलेक्टिव स्टडी इन योर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन। तो आपको अभी क्या करना चाहिए कि सर सबसे पहले ये बात को बिल्कुल भी अपने दिमाग से निकाल दो कि आपके एग्जामिनेशन में इजी पेपर आएगा। मेंटली अपने आप को स्ट्रांग रखिए, मेंटली अपने आप को प्रिपेयर रखिए कि एग्जामिनेशन इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। सीएमए एग्जामिनेशन के पैटर्न को देखते हुए ये हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि सर जैसे जैसे एग्जामिनेशन का टाइम गया है वैसे वैसे इंस्टीट्यूट ने भी डिफिकल्टी लेवल बढ़ाया है सर। एक टाइम था, मुझे याद है जब मैं 2000 कोविड के पहले का मुझे याद है, 2018 हो या 19 हो या कोविड के बाद जब ऑफलाइन पैटर्न आया था, उस समय तक भी इंस्टीट्यूट का जो पेपर था वो बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड का आता था, एज इन की स्टूडेंट इजीली निकाल लेता था। लेकिन अभी लास्ट टू टर्म से इंस्टीट्यूट का जो पैटर्न हुआ है एग्जामिनेशन का, चाहे आप इंटर ले लो या फाइनल ले लो या फाउंडेशन भी ले लो, डेफिनेटली इट हैज इंक्रीज्ड गाइस। सो अपन को ना मेहनत और करना पड़ेगा, अपन को अपना इंटेलेक्चुअल लेवल और बढ़ाना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे, जो मुझे लगता है इंस्टीट्यूट चाहता है आप लोग से करे, बट आप लोग नहीं करते हो। आप लोग सोचते हो बट क्लासेस कर ले, बस एक बार रिवीजन हो जाए, दैट्स इट। नो नो गाइस, फिर आप प्रोफेशनल के लिए एलिजिबल नहीं हो, फिर आपको और स्ट्रांग तैयारी करनी पड़ेगी। तो मैं आता हूं अपने टॉपिक पर कि सर डिफिकल्ट से डिफिकल्ट पेपर में हाउ टू मैनेज इट, हाउ टू इंश्योर कि मैं कम से कम पास हो जाऊं। देखो, आपने मेंटली प्रिपेयर कर लिया कि आपका कोई भी पेपर डिफिकल्ट आएगा और आप उसके लिए एलिजिबल होंगे और आप 40 नंबर कम से कम सिक्योर कर लेंगे। 40 नंबर कभी भी डिफिकल्ट नहीं हो सकता अगर आपने ठीक से पढ़ाई की है तो गाइस, कम ऑन गाइस, बगर 40 मार्क्स कैन नॉट बी डिफिकल्ट फॉर यू टू सिक्योर। अगर आपने वो सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ा है तो, एकदम मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं, अगर आप नहीं पढ़े तो डेफिनेटली आपका 10-20 नंबर भी नहीं आएगा। अगर आपने रिस्पेक्टफुली वो सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा है तो डेफिनेटली यू कैन स्कोर 40 नंबर, नो मैटर जितना से भी डिफिकल्ट पेपर आ जाए। लेकिन उसके लिए आपको कुछ टेक्निक्स फॉलो करने पड़ेंगे जो मैं वीडियो में बता रहा हूं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टेक्निक, जब भी आप पेपर देखोगे, आपका वो पेपर डिफिकल्ट तभी माना जाएगा जब आप उस पेपर में कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब क्या, आपका जो पेपर आया उस क्वेश्चंस में आपका कोई भी क्वेश्चन देखा हुआ नहीं है। आपका सारे क्वेश्चंस वो तो होते हैं ना कि आपने इंस्टीट्यूट का मैट देखा था, आपने सर का मैट देखा था, मैम का मैट देखा था। आप कोई भी क्वेश्चन एक ऐसा होता है ना जो देखा हुआ आ जाता है ना, वो अपन को इजी लगता है, चाहे वो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन ना हो। लेकिन कोई क्वेश्चन आपने देखा ही नहीं है और वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन आपको दिखा जा रहा है और आपका मेंटल स्ट्रेस बढ़े जा रहा है और आपका पसीना छूट रहा है, आप डर रहे हो, आप आसपास सब जगह देख रहे हो, इसका मतलब यानी आपके अंदर का जो हॉर्मोन्स है वो अपना वर्क करना काम कर दिया है और जो प्रेशर बिल्डअप हो रहा है वो आपका पसीना से साफ साफ झलक रहा है। इसका मतलब आप प्रेशर में आ गए हो। बस यही प्रेशर में बेटा अपने को आना नहीं है, यही प्रेशर में अपने को आना नहीं है, प्रेशर से बचना है। क्योंकि आपको पता चल गया कि एग्जामिनेशन की लेवल डिफिकल्टी है, अब मुझे किसी भी तरह से 40 नंबर भगवान दे दो, भगवान तो देने वाला नहीं है, आपको ही कर्म करना पड़ेगा ना। आपको ही सोचना पड़ेगा कि नेक्स्ट 3 घंटे में मुझे 40 सिक्योर करना है, मेरे पास 180 बॉल्स है, 180 बॉल्स में मुझे 40 मार्क्स सिक्योर करना है, मैं कैसे करूंगा।
तो उसके लिए आपको सबसे पहले इंश्योर करना पड़ेगा कि मेरे को 40-60 रूल, जो मैं हमेशा बोलता हूं अपने सारे स्टूडेंट्स को कि आप 40-60 रूल में जाओ। पहला 60 मिनट यानी पहला 1 घंटा में इंश्योर कर लो कि आप 40 मार्क्स उठा पाओ। ये इसका मतलब ये है कि जो आपको सबसे बेस्ट आता है उसको सबसे पहले अटेम्प्ट करिए, और जो आपको बिल्कुल भी नहीं आता है उसको देखिए भी मत, उस पे टाइम भी बर्बाद मत करिए कि वो क्वेश्चन पढ़ेंगे देखेंगे आता है कि नहीं आता है। सिंपल सा बात है, एग्जांपल मैं टैक्स का देता हूं। एचपी आपको बहुत अच्छे से आता है, आपने देखा क्वेश्चन पढ़ते ही स्टार्ट में हाउस प्रॉपर्टी 1-2 लिखा है और लास्ट में देखिए डिटरमाइन इनकम फ्रॉम एचपी, आपको बताइए आ जाएगा चल चना चल चल ये मेरा हो गया। यानी वो क्वेश्चन देखो ही मत, वरना क्या ना प्रेशर बिल्डअप हो जाता है। एग्जाम्पल मान लो टोटल इनकम से बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया, आप अब आपका प्रेशर बढ़ गया कि यार हम ये कैसे करेंगे। सोचो मत, आपको नहीं करना ना, आपको 80 नंबर थोड़ी ना लाना है, आपको 90 नंबर थोड़ी ना लाना है, आपको 40 45 50 40 टू 50 के रेंज में लाना है। प्लीज गाइस डोंट टेक मी अदरवाइज कि सर आप तो खाली 50 तक ही हमें सीमित रख रहे हो। मैं डिफिकल्ट पेपर का बात कर रहा हूं, जो एकदम डिफिकल्ट, जैसे आपका कॉस्ट एफएम आया था लास्ट 2 टर्म से, जिसमें बच्चों को 15-20 नंबर मिला है, जिसके वजह से ग्रुप 2 वो क्लियर नहीं कर पाए या फिर एग्जामिशन क्लेम नहीं कर पाए बिकॉज वो पास नहीं हुए। तो थिंक फ्रॉम ऑलवेज चेकर्स पर्सपेक्टिव, हमेशा ध्यान दीजिएगा कि चेकर क्या कर रहा है, चेकर क्या सोच रहा है, अल्टीमेटली मार्क्स वो देगा। स्टेप मार्किंग आपको हमेशा मिलेगा, ध्यान रखिएगा। और प्लीज 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करिए बेटा, 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करिए। सर मुझे आते ही नहीं है मैं क्या करूं, अरे कम ऑन गाइस। एग्जांपल मैं देता हूं, अब आपको आया पीएल बैलेंस शीट, अकाउंट्स का एग्जांपल देता हूं। आपको पता है कुछ आइटम्स एक्सपेंडिचर पीएल डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, सेल्स क्लोजिंग स्टॉक ही होगा, जो बेसिक बेसिक चीज है वो तो बना के आइए। अरे कम से कम मौका तो दीजिए चेकर को कि यार उसको भी लगे कि 2-4 नंबर आपका कम हो रहा है 40 स्कोर करने का, आप उसको मौका तो दीजिए कि नहीं यार ये बच्चे ने मेहनत किया है, 100 मार्क्स अटेम्प्ट किया है, ये सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, भले उसका रॉन्ग है, भले इनकम्प्लीट है, बट अटेम्प्ट तो किया है, ट्राई तो किया अपना। रॉन्ग लिख के आ जाओ ना, नेगेटिव मार्क तो नहीं है ना रॉन्ग लिखने की वजह से, कम से कम अटेम्प्ट तो करिए 100 मार्क्स का। बच्चे अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं, बैठे रहते हैं एग्जामिनेशन हॉल से निकल जाते हैं, नहीं आता है सर, डर लग गया क्या करेंगे, ये सब फालतू का रीजन मत दीजिएगा प्लीज। 100 मार्क्स आपको अटेम्प्ट करना है, इवन इफ यू डोंट नो द क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट 100 मार्क्स, इवन इफ यू डोंट नो द क्वेश्चन, स्टेक मार्किंग विल बी गिवन। गिव द अपॉर्चुनिटी, गिव द चांस टू द एग्जामिनर, द चेकर, टू गिव यू एटलीस्ट 3-4 ग्रेस मार्क्स इफ दे सी, इफ दे mercy ऑन यू, एंड इफ दे सी कि एनीवेज देखो मर्सी एंड ऑल का कोई स्कोप नहीं होता प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में, बट यस आपका लक अच्छा रहा कि 2-3 नंबर आपको ग्रेस मिल गया बिकॉज यू हैव अटेम्प्टेड ऑल दी 100% मार्क्स। आपने स्टेप मार्किंग का जो रूल है अब उसमें एलिजिबल हो गए कि 1 नंबर आपको इसमें मिल गया। जैसे टोटल इनकम में तो 100 मार्क्स आपको 100% आपको स्टेप मार्किंग मिलता है। पीजीबीपी इनकरेक्ट है, कैपगेन करेक्ट है, आईएफओएस करेक्ट है, स्टेप मार्किंग मिलेगा। टैक्स लायबिलिटी में आपने स्लैब दिखा दिया, रेट दिखा दिया, वो करेक्ट है, आपको स्टेप मार्किंग मिलेगा। तो प्लीज इंश्योर कि आप ये सब करो सो दैट आपको स्टेप मार्किंग मिले। मैं इंटर और फाइनल के दोनों के स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूं, फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए भी बात कर रहा हूं और इंटर वाले बच्चों के लिए भी बात कर रहा हूं। ओनली अटेम्प्ट दोस क्वेश्चंस फर्स्ट विच यू थिंक यू नो द बेस्ट, हमेशा ध्यान रखिएगा। ओनली अटेम्प्ट दोस क्वेश्चंस फर्स्ट। बच्चे क्या करते हैं, सर पहले 1 करेंगे, फिर 2 करेंगे, फिर 3 करेंगे, सर एमसीक्यू पहले करें कि एमसीक्यू बाद में करें। अरे भाई उससे घंटा फर्क पड़ता है, तुम पहले क्या करो क्या नहीं करो। तुमको जो सबसे बेस्ट आता है, जो तुम्हारा देखा हुआ आंसर है, देखा हुआ क्वेश्चन है, तुमको पता है तुम ये करेगा तुमको फुल मिलेगा, तुमको मार्क्स मिलेगा, मार्क्स मिलेगा, मार्क्स मिलेगा, तुम उसको पहले अटेम्प्ट करो। ओनली अटेम्प्ट दोस क्वेश्चंस फर्स्ट विच यू आर कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट का मतलब समझ में आता है, कॉन्फिडेंट का मतलब जो आपको लगता है 100% ये मेरे को आता है, मैं कर लूंगा। जहां पे थोड़ा सा भी एडजस्टमेंट है, ट्रिकी है, जैसे एचपी में 24B का तुमको इंटरेस्ट का डिडक्शन निकालने बोला, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट भी है, ट्रिकी है, तुमको 5 इयर्स याद नहीं है, या तुम्हारा एचपी वीक है। सैलरी में कुछ ऐसा परक्विजिट आ गया जो तुम्हें याद नहीं है, मोटर कार भी दे दिया, होते ना डिफिकल्ट इंटरेस्ट फ्री लोन दे दिया। वही अगर तुम्हारा सैलरी इजी है तो तुम्हारे वो सैलरी इजी क्वेश्चन है, तो हो सकता है कि वो क्वेश्चन आपके लिए इजी हो, किसी और के लिए डिफिकल्ट है। तो दैट डिपेंड्स अपॉन हाउ वेल यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट एग्जामिनेशन। थिंक इट इज डिफिकल्ट फॉर ऑल। जब भी कोई भी पेपर आता है ना, पेपर अटेम्प्ट करते समय हमेशा ये ध्यान रखना कि भाई जितने भी आपके पास आसपास बैठे हैं ना, वो उन सब के लिए वो पेपर डिफिकल्ट है, खाली आपके लिए वो डिफिकल्ट नहीं है। आपका माइंड देखना इस बात को सोच के रिलैक्स हो जाएगा, आपका माइंड अपने आप ये सोच के रिलैक्स हो जाएगा कि नहीं भाई ये खाली मेरे लिए नहीं है। देखो सब, अब कोई बच्चा बोलता है कि सर वो पेपर पे पेपर लिए जा रहा है, हम तो एक पेपर भी नहीं खत्म कर पा रहे। अरे वो ज्यादा बड़ा लिखता है, ऐसा सोचना कि उसका हैंडराइटिंग बड़ा है इसलिए उसका पेपर जल्दी भर जाता है। ठीक है, हमेशा अपने आप को पॉजिटिविटी माइंडसेट से कंसोल करिए। देखिए अपना माइंड है ना बहुत अलग चीज है, अगर माइंड को अपने ऊपर हावी होने दे दिए ना तो भाई तुम्हारा तो खिला शेष है। दैट इज वाई माई नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट लेट योर माइंड कंट्रोल यू प्लीज।
अपने माइंड को अपने को कंट्रोल करने मत दो, एटलीस्ट रादर यू शुड कंट्रोल योर माइंड। अगर पेपर गंदा आया भी है, पेपर डिफिकल्ट आया भी है, तो अपने माइंड को समझाओ ठीक है कोई बात नहीं, एक एक करके स्टेप लेते हैं। स्टेप 1, गो स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1 लो, एक इजी क्वेश्चन उठाया, अटेम्प्ट कर लिया, 4 नंबर मिला, बहुत बढ़िया। 40 में से तुमने 4 नंबर स्कोर कर लिया, दैट इज वेरी वेरी गुड, 1/10 तुम्हारा काम खत्म। ऐसे स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप कर करके आप देखिएगा, आपको पता नहीं चलेगा, आपका पेपर 40-45 के लिए एलिजिबल भी हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट क्या करता है, पहला 15-20 मिनट में पसीना बहाएगा, सोचेगा उल्टा पुल्टा आंसर, जो क्वेश्चन नहीं करना चाहिए था वो पहले कर लेगा, जो क्वेश्चन नहीं करना चाहिए था वो पहले कर लेगा, जो क्वेश्चन बाद में करना चाहिए था उसको पहले कर लेगा। तो ये सब प्लीज, ये सब छोटे छोटे मिस्टेक्स होते हैं, हमें पता है, बट हमें कोई बता दे तो हमें याद आ जाता है। तो मैं एग्जाम के पहले अभी ये टेकअप किया ये वीडियो, सो दैट मुझे पता है कि बहुत सारे सीएमए स्टूडेंट्स अभी सोच रहे होंगे कि सर इस बार भी अगर पिछले टर्म जैसा कुछ हो गया, एक पेपर अचानक से डिफिकल्ट आ गया, तो हम 40 नंबर भी नहीं उठा पाएंगे क्या, इतना हमारा पूरा दिन आ गया क्या? नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको बस कुछ सेंसिबली एक्ट करना पड़ेगा, जो सब करते हैं, ठीक है। जस्ट थिंक यू हाउ टू अचीव 45 टू 50। 40 मैं नहीं बोलूंगा कि 40 अगर आप टारगेट करोगे तो आपको उससे 2-4 नंबर कम मिलेगा, हमेशा आपको उतना नहीं मिलता जितना आप सोच के आते हो। तो आपको अटेम्प्ट टारगेट करना चाहिए कि मेरा 50 नंबर तो आना चाहिए, और उसके लिए आपको 100 पे 100 अटेम्प्ट करना पड़ेगा, तब जाके आप 45-50 तक लैंड अप करोगे। और उसके बाद अगर आपका कोई सिली मिस्टेक का भी अगर चांस हुआ तो एंड फाइनली आप 40 तक तो एंड करेंगे। डोंट लीव एनीथिंग विच यू कैन अटेम्प्ट, प्लीज ये गलती मत करेगा। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को कि सर ये पेपर का ये पार्ट मुझे आता था बट टाइम नहीं मिला तो हम नहीं कर पाए। एनीवेज, जो डिफिकल्ट पेपर आता है उसमें बच्चों के पास टाइम ही टाइम रहता है, क्योंकि उनको कुछ आता नहीं है लिखने के लिए। तो गाइज, डिफिकल्ट अगर है तो सबके लिए, खाली आपके लिए नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई वांट टू टेल यू टुडे। अगर वो डिफिकल्ट है तो सबके लिए डिफिकल्ट है, खाली वो आपके लिए डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। और डेफिनेटली इंस्टीट्यूट ऐसा काम करेगा, आप मेंटली प्रिपेयर रहो, स्ट्रांग रहो। कोई भी पेपर डिफिकल्ट आ सकता है, 2 पेपर भी आ सकता है, 3 पेपर भी आ सकता है, पूरा पेपर्स भी डिफिकल्ट आ सकता है। आपको खाली स्ट्रांग रहना है, थोड़ा मेंटली स्ट्रांग रहना है। अगर आप देखे थे इस बार इंडिया का वर्ल्ड कप फाइनल, तो हमें बहुत बड़ा लेसन आप लोग को सीखना चाहिए, सारे स्टूडेंट्स को सीखना चाहिए कि इंडिया पहला 10 मैचेस 9 मैचेस बहुत अच्छा से खेला, बट लास्ट के जो मेन गेम था उसमें प्रेशर में आ गया, और कुछ नहीं है, इट्स जस्ट अबाउट प्रेशर, हाउ यू कैन बेस्ट हैंडल द प्रेशर। आज इंडिया का बैटिंग में फर्स्ट 2-3 बैट्समैन जो इंपॉर्टेंट थे, विराट कोहली आउट होने के बाद पूरी की पूरी टीम लड़खड़ा गई, सब प्रेशर में आ गए, कोई नेचुरल गेम नहीं खेल रहा था, सब स्लो स्लो गेम, विकेट बचा के हिसाब से गेम खेले थे। मैं तो गया था गुजरात, तो मैं तो अहमदाबाद लाइव विटनेस किया था, तो मैं एक्चुअल देख रहा था, जो बॉडी लैंग्वेज है, जो सब प्लेयर्स का और पूरे क्राउड का जो है, वो सब समझ में आ गया था बेटा। तो इससे मैंने एक चीज सोचा, यार स्टूडेंट को भी सीखना चाहिए, जो मैं आपको कम्युनिकेट करना चाहता हूं कि प्लीज प्रेशर हैंडल करना सीखिए। द डे ऑफ द एग्जामिनेशन इज जस्ट अबाउट हाउ यू हैंडल द प्रेशर। इट विल नॉट चेक कि तुम्हें क्या आता है क्या नहीं आता है। तुम्हें जो आता है जो नहीं आता है वो ऑलरेडी तय हो चुका है, वो तुम अब कुछ खास नहीं कर सकते नेक्स्ट 2 वीक्स में, बट तुम ये डेफिनेटली इस पे वर्क कर सकते हो कि मैं प्रेशर कैसे बेटर हैंडल करूं, वो मेरे को सीखना है, वो मेरे को बेस्ट सीखना चाहिए, जो ऑस्ट्रेलियन टीम ने किया। आज ऑस्ट्रेलिया कितना खराब स्टार्ट किया था अपने इनिशियल मैचेस में, लीग मैचेस में उन्होंने 3-4 मैच हार गए थे। वो मुझे याद नहीं आ रहा है कौन से, वो लोएस्ट से लोएस्ट टीम के साथ हार गए थे, जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, बट फाइनली उन्होंने कितना बड़ा कमबैक किया एंड दे आर दी वर्ल्ड चैंपियंस। तो आपको चैंपियन बनना है तो आपको प्रेशर हैंडल करना पड़ेगा। और वो किसी भी स्टूडेंट जो बहुत अच्छे से पढ़ा है बट वो उस मेन डे परफॉर्म नहीं किया, तो गाइज मतलब फिर नहीं, हम चैंपियन नहीं बन सकते। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट पॉइंट, ओके। सो आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू कि आपको डिफिकल्ट पेपर कैसे मैनेज करना है, और आप 40 मार्क्स कम से कम कैसे सिक्योर कर सकते हो। कुछ बेसिक टेक्निक्स मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, कमेंट करना और शेयर करना अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हाँ, याद रखना 25th को हमारा मैराथन है, सैटरडे 11 AM to 5 PM लाइव ऑन माय यूट्यूब चैनल। जीएसटी का पावर बूस्टर मैराथन होगा, जहां पर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कराऊंगा, और आपके लिए जो सम्स है, जो चैप्टर से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। इनकम टैक्स का मैराथन मेरा ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, प्लीज देख लीजिएगा। जीएसटी का इंटर एंड फाइनल दोनों स्टूडेंट्स के लिए मेरा मैराथन सैटरडे को होने वाला है, ठीक है। और मंडे से आपको सबको पता है कि मंडे से हमारा टेस्ट सीरीज चालू हो रहा है, मॉक टेस्ट दिवस फॉर सीएमएस स्टूडेंट्स, जहां पे हम लोग 27th 28 29 बैक टू बैक आपका डेली ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस दोनों के लिए पेपर का एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। तो सी यू वेरी सून, बाय बाय, टेक केयर, और पढ़ते रहिए। और अभी भी टाइम है बेटा, 2 हफ्ता, मतलब ऐसा रॉन्ग दीजिए पढ़ाई में कि लाइफ टाइम आपको याद रहे कि ये 2 हफ्ता ने मैंने इतना मेहनत किया कि
you know, it changed your results, and it can do if you are very, very positive. Thank you so much. Bye bye. Take care. God bless you.